हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी संडे। आज का संडे तो मेरे लिए बहुत ही हरा भरा है। वेरी ब्यूटीफुल विंटर मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। और आज मैं आपसे एक वीडियो शेयर करने वाली थी। मैं आपसे बात करने वाली थी कि इस वक्त जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, जो कि मैंने लेटेस्ट वीडियो में बताया था कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप में से बहुत लोग कुंडलिनी के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इस पे मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाना था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा स्पेशल मिल गया दैट दैट मेड माई संडे वेरी स्पेशल। इसलिए मैंने कहा इसको हरा भरा संडे मॉर्निंग। यस, मेरे चैनल को आज इस 11/11 पोर्टल के बाद किसी बहुत ही खास, कहते हैं जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और यस, हमारे इस डिवाइनली गाइडेड चैनल को किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आज मिला है। बताइए, आप लोगों को कभी मिलता है? बड़ों का आशीर्वाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनकी एनर्जी, उनकी दुआएं इज़ जस्ट इक्वल टू गॉड्स ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जहाँ भी मिलती है ना वहाँ ले लीजिए, मौका छोड़िए मत। तो चलिए, आज के ये वीडियो में अब हम पहले सुनते हैं हमारी एक डिवाइन फेमिनिन से, और उस आशीर्वाद को हम लोग जल्दी जल्दी लेते हैं। और उन बड़े बुजुर्ग ने हमें जो भी आशीर्वाद दिया है, आप सबको कमेंट बॉक्स में क्लेम करना है कि आंटी, वी आर रिसीविंग योर ब्लेसिंग्स। इस पोर्टल के टाइम पे, इस फास्ट ट्रांसमिशन के टाइम पे ये ब्लेसिंग्स ही काम आती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने कुंडलिनी पे जब मुझे वीडियो बनाना था मैंने उसको स्किप कर दिया। पर अगर आप लोगों को कुंडलिनी से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे चैनल पे 4 से 5 कुंडलिनी असेंशन के वीडियोस हैं, आप बिल्कुल देखिए, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बहुत सारी ग्राउंडिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मैनिफेस्टेशन सेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे जो पोर्टल्स भी बीच बीच में खुल रहा है, जैसे कि अब आज ही का मान लीजिए 19/1 अगेन इज इक्वल टू हमारा न्यू बिगनिंग, 9+1, ठीक है, 10 होता है, तो अगेन 1/1 की जो एनर्जी है, 11/11 की एनर्जी है, फिर 23 छोटे छोटे पोर्टल्स भी बीच में आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फास्ट इस वक्त एनर्जीज़ है। बहुत सारा मैनिफेस्टेशन कीजिए, बहुत सारी बड़ों की ब्लेसिंग्स लीजिए, इनर वर्क कीजिए, और अपनी इस जर्नी को फास्ट ट्रैक में कंप्लीट कीजिए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए आगे सुनते हैं आंटी को। हेलो एवरीवन, नमस्ते। और हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं बैप्स टेम्पल, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। और मेरी मम्मी आई हुई है यहाँ पर, पहली बार आई हैं, और यूएस से पहली बार आई हैं। और हम दोनों 9 साल बाद मिले हैं एक दूसरे से, और इसमें गुरु जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक छोटा सा वीडियो उनको थैंक यू बोलने के लिए। तो सबसे पहले आपको मेरी मम्मी बताएंगी कि वो मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरे साथ खड़ी नहीं है। वो मेरे साथ इनर वर्क भी करती हैं, भगवान जी को भी मानती हैं, गुरु जी का इनर वर्क करती हैं, चक्रास करती हैं। वो खुद बताएंगी आपको, और कैसे ये इनर वर्क करने से उनका वीज़ा का काम जल्दी जल्दी हो गया, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, इतने सारे मिरेकल्स हुए, यहाँ तक पहुँचने तक रास्ते भर भगवान जी ने इतना साथ दिया। ये सब कुछ वो आपको बताएंगी। तो मम्मी बताइए। हेलो एवरीवन, आपके चैनल में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मेरे डॉक्टर ने बताया, बहुत ही चमत्कारिक चीज़ें हुई हैं, और आध्यात्मिक में मेरा विश्वास हमेशा से रहा है, और इस रास्ते पर चलकर अभी भी जीवन में बहुत कुछ पाया है। गुरु जी के इनर वर्क ने मुझे भी काफ़ी जो प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया, और बहुत सारे रास्ते खुले सारे इनर वर्क करने के बाद। एक के बाद एक मेरे प्रयास सफल होते गए। मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं, और
वो हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। मैंने गुरु जी के इनर वर्क को करने का प्रयास किया। मैं चक्रास भी किया। सोल कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग मेडिटेशन काफ़ी महीनों से कर रही हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग मेडिटेशन काफ़ी महीनों से कर रही हूँ। होपोनोपोनो हाँ, वो तो रेगुलरली कर रही हूँ। और करने के बाद मैंने देखा कि मेरे रास्ते आसान हुए, मेरे प्रयास सफल हुए। मैंने वीज़ा के लिए बहुत सालों से कोशिश की। अमेरिका का वीज़ा बहुत मुश्किल भी होता है। और अमेरिका का वीज़ा काफ़ी मुश्किल है मिलना, और मेरा प्रयास सफल रहा ईश्वर की कृपा से और गुरु जी की कृपा से। जो वीज़ा के लिए मैंने कई साल पहले अप्लाई किया, उसमें हमारे डेट्स पीछे चले आते रहे और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इस साल जा पाऊँगी, लेकिन फिर भी प्रयास सफल रहा और 2-3 बार मेरे वीज़ा के डेट्स पीछे आए और अंत में मैं इस साल यहाँ आने में कामयाब हुई। अरे हाँ, और हम लोग आर्कएंजल माइकल के साथ, आर्कएंजल राफेल के साथ मिलके प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। हम दोनों साथ में मिलके प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं और कान्हा जी को याद करके प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। तो बताओ मम्मी, हम लोग शील्ड कैसे बनाए? मम्मी तो रोज़ इंडिया में आर्कएंजल माइकल से सुबह सुबह प्रोटेक्शन शील्ड बनाती हैं। बताओ। मैं सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और प्रोटेक्शन शील्ड रोज़ बनाते हैं, रोज़ सबके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और सभी आर्कएंजल से को प्रार्थना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और उन लोगों की कृपा से आगे बढ़ने के रास्ते मुझे हमेशा मिले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मिलते रहेंगे। और रास्ते में भी फ्लाइट में चढ़ने से पहले भी आर्कएंजल माइकल का हमने ब्लू बबल बनाया और पूरे रास्ते मम्मी को इतनी हेल्प हुई। मम्मी बताओ, तुम्हें हर जगह इंडियन लोग ही मिले जो इवन मम्मी का सामान भी उठा के उनके लिए रख दे। मतलब ईश्वर हर पल साथ थे। ईश्वर ने हमेशा साथ दिया। पूरे रास्ते इंडिया से अमेरिका तक की जर्नी काफ़ी लंबी थी, पर मुझे इतनी सहायता, इतनी मदद मिली लोगों से कि मुझे इस लंबे सफ़र का एहसास बहुत कम हुआ। जहाँ भी गई मुझे इंडियंस मिले और काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर के थे। उन्होंने हर जगह हमारी सहायता की, फ़्लाइट में भी, एयरपोर्ट से भी, और यहाँ तक कि मुझे लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट के बाहर हमारा सामान उठाना और मुझे बाहर तक पहुँचाना, ये सारे काम किए। मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर इसमें किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। हाँ, थैंक यू सो मच। और भी बताएंगे मम्मी आपको, रुकिए एक मिनट। तो अब मम्मी आपको बताएंगी कि कैसे मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में वो मेरा साथ देती हैं। मैंने उनको सब कुछ बताया है शुरू से, अपने हर चीज़ के अवेकनिंग के प्रोसेस के बारे में सब कुछ बताया है, टेस्ट, ट्रिगर्स, और कैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अगर आज तक मैं अपने डिवाइन यूनियन तक पहुंची हूँ, डिवाइन फेमिनिन बनी हूँ, तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए अब आगे मम्मी बताएंगी। मैं अपने डॉटर के ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हैं, उसने मुझे हर जगह सब कुछ से अवगत कराया, सब कुछ बताया, और पूरी तरह मुझे उसके ट्विन फ्लेम जर्नी की जानकारी है। मैं हमेशा इस मामले में सपोर्ट करती रही हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर में हमेशा ईश्वर पर भरोसा रहा कि वो जो करते हैं अपने हिसाब से, अपने समय पर सही करते हैं। इसने मुझे सब कुछ बताया, इसलिए मैं इसके शादी के लिए कभी भी इसको प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब ईश्वर चाहेंगे तब ये काम अपने आप हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है, इसके लाइफ का एक मिशन है जो इसको पूरा करना है, और इस मिशन में मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो इस मुक्ति पर आने के बाद ईश्वर के दिए हुए इस मिशन को पूरा करें, लाइफ के उद्देश्य को पूरा करें। और शादी का सवाल है तो वो अपने समय पर, ईश्वर का फैसला उनके हाथ में है और वो बहुत अच्छा करेंगे, ये पूरा विश्वास है। वो सुखी रहेगी, खुश रहेगी, और बस मेरा भी आशीर्वाद
इसके साथ है और मेरा आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है हाँ, कि आप सब लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि वो आपकी सहायता करें, आपकी मानसिक स्थिति को ठीक रखें और आपके कार्य में आपका सहयोग करें। और मेरी मम्मी बचपन से मुझे मतलब कभी उन्होंने मुझे लड़की नहीं समझा। हमेशा उन्होंने मुझे कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो। अकेले अमेरिका भेज दिया, अकेले इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ। मतलब बताओ मम्मी कि कैसे मतलब मेरी ज़िंदगी में अब मुझे इंडिपेंडेंट बनाने में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब उन्हीं से सुनिए। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो स्वतंत्र हो और अपने लाइफ में वो सब कुछ करे और मैंने लड़के या लड़की में कभी भेद नहीं किया। ये लगा लड़की भी वो सब कुछ कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको इस रास्ते में प्रोत्साहित किया, उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। उसे अकेला मैंने 19 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया। लोगों ने मुझसे कहा कि अपनी लड़की को इतने कम उम्र में क्यों भेजा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो सब कुछ कर लेगी और उसने सब कुछ किया। अपने लाइफ को संवारा, अपनी पढ़ाई पूरी की, आगे बढ़ी। आज वो अपने पैर पर खड़ी है, इंडिपेंडेंट है और वो सब कुछ संभाल रही है। इवन मुझे काफ़ी गर्व है, प्राउड है कि वो मेरी संतान है और मेरे साथ है। और ये सब कुछ भगवान जी की वजह से हुआ है। पूरा क्रेडिट भगवान जी को जाता है। और इस वीडियो में फाइनली हम दोनों गुरु जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये गुरु जी के इनर वर्क का ही कमाल है कि मम्मी यहाँ आ पाई हैं। क्योंकि इतनी बाधाएं थी, इतनी दिक्कतें थी, इतनी मुश्किलें थी, लेकिन जब से मम्मी ने उनका इनर वर्क करना शुरू किया, अचानक से मम्मी के वीज़ा के डेट पीछे हो गए 2-2 बार। और वीज़ा का इंटरव्यू भी इतनी जल्दी हुआ, इतनी जल्दी टिकट का इंतज़ाम हो गया, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। मतलब मम्मी जानती हैं कि जब मेरा सोल शॉक हुआ था तो मैं कितने डिप्रेशन में थी, और गुरुजी ने मुझे उस अंधकार से खींच के निकाल के लाया है। तो अब मम्मी ही उनको थैंक यू बोलेंगी। मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जब अलग थी तो मुझे ऐसा लगता था कि एक माँ के रूप में वो मेरी लड़के के साथ हमेशा हैं और नैन्सी को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उसे सही और अच्छी राह दिखाई और उसे कभी भटकने नहीं दिया। मैं इस बात के लिए उनके हृदय से धन्यवाद अदा करती हूँ तो उन्होंने नैन्सी को बहुत 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 सपोर्ट किया। और मैंने भी जब से उनका इनर वर्क किया, मैंने भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देखा। वीज़ा के इंटरव्यू से लेकर वीज़ा मिलने से लेकर यहाँ आने तक लाइफ में और भी बहुत सारे मौके आए जब मैंने महसूस किया कि मेरा रास्ता पहले से थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी। वी लव यू सो मच। थैंक यू। लव यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू।